ये इतने जो नेचुरल कैलामिटीज, कभी आयला आ गया, कभी साइक्लोन आ गया, अभी देखिए यूक्रेन में, अभी मणिपुर में, आप देखना कितने कितने लेवल में तस्करी हो गई। अभी जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया तो तस्करी हो गई। यूक्रेन में अभी जहां पे भी वार होगा, युद्ध होगा, सबसे ज्यादा बच्चों को और औरतों को। मुझे याद है नेपाल में, जब नेपाल में अर्थक्वेक हुआ था, भूकंप आया था, दो बिस्किट के लिए लोगों का अब्यूज हो रहा था, दो बिस्किट के लिए। मतलब इस लेवल का वहां पर टॉर्चर है। अभी ये जो वो हुआ था ना, आयला आया था 12 में, उस टाइम पे इतनी लड़कियां बिकी, मतलब आप सोच नहीं सकते। हावड़ा स्टेशन, मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने जन कलकत्ता में गए हो, हावड़ा स्टेशन ना बहुत डरावना टाइप। आप लोग रेड लाइट एरिया के बारे में जानते होंगे, और इंडिया के कुछ ऐसे सबसे फेमस रेड लाइट एरिया है, सोनागाछी, जेबी रोड, और भी कई सारे ऐसे रेड लाइट एरियाज हैं। तो आज हम बताने वाले हैं कि यहाँ पर लड़कियां जो होती हैं वो कैसे पहुंचती हैं, और ये प्रोस्टिट्यूट का बिजनेस जो है ये कैसे चल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे लड़कियों को किडनैप किया जाता है और लड़कियों को बाला फुतला कर लाया जाता है, जिसमें क्या करते हैं, जो तस्कर होते हैं वो फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, या फिर किसी भी ऐसे सोशल साइट से, या फिर इसको उनके पीछे लगकर उनसे कांटेक्ट करते हैं, दोस्ती करते हैं, और कई केस में ऐसा होता है कि डायरेक्ट किडनैप कर लिया जाता है। तो जब भी आप अपने बच्चों को अकेले छोड़ते हैं, या फिर जो भी बच्चे खुद को बोर महसूस करते हैं, जब उनके पास फेसबुक, इंस्टाग्राम पे किसी के मैसेजेस आते हैं, तो वो बातचीत करना स्टार्ट कर देते हैं। जहां पर उनसे बातचीत होती है, फिर उनको बैला फुसला कर बुलाया जाता है और फिर उनको किडनैप कर लिया जाता है। ज्यादातर जो केसेस अभी आए हैं वो वेस्ट बंगाल से हैं। वेस्ट बंगाल में लड़कियों को डायरेक्ट किडनैप कर लिया जाता है, और अब एक नया तरीका अपनाया गया है कि जहाँ पर फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू इनसे ज्वाइन होते हैं। ज्वाइन होने के बाद इनसे पूछते हैं कि क्या आप बोर हो रहे हो, क्या आपकी हॉबी है, क्या आप क्या करते हो। इनसे धीरे धीरे कांटेक्ट करते हैं, और जब कांटेक्ट इनसे हो जाता है, आफ्टर दैट ये क्या करते हैं कि इनको किडनैप करके दिल्ली या फिर सोनागाछी, बड़े बड़े रेड लाइट एरिया में पहुंचा दिया जाता है। और जब इनको पकड़ा जाता है तो फिर लोगों की जो थिंकिंग होती है वो भी इनके खिलाफ होती है कि ये बिजनेस करके आई है। जब ये इनको वहां से निकाल दिया जाता है तो भी इनकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है। और ज्यादातर जो प्रोस्टिट्यूट के लिए लड़कियां लाई जाती हैं, वो जैसे कहीं पे अर्थक्वेक आ गया, या फिर कहीं पे युद्ध हो गया, कहीं पर कोई अदर प्रॉब्लम्स हो गई, तो वहां से सबसे ज्यादा लड़कियों को स्मगल किया जाता है और उनको किडनैप करके लाया जाता है, क्योंकि वहां पे उनकी मजबूरी बन जाती है, क्योंकि पैसे होते नहीं है और उनके पास आर्थिक तंगी हो जाती है। और उसी मजबूरी का फायदा उठाने के लिए कुछ दरिंदे पहुंचते हैं और उनको परचेज करके, खरीद कर लाते हैं और अपने अकॉर्डिंग उन्हें यूज करते हैं। ज्यादातर प्रॉब्लम क्या है कि लोग आज के टाइम पे इतना बिजी शेड्यूल है कि अपने बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते, और उनको फोन और भी कई सारी चीजें ऐसी दे देते हैं, जिसमें क्या होता है कि बच्चा ना आप लोगों से कांटेक्ट में आ पाता है, ना ही वो फैमिली से कांटेक्ट में रहता है, और अंदर ही अंदर वो घुट रहा होता है। और इस बीच अगर कोई सोशल मीडिया या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम पे उससे कांटेक्ट करता है तो उससे डिस्कस करता है। तो कभी भी अपने बच्चों के लिए टाइम निकालिए, और कभी भी अपने बच्चों का सपोर्ट कीजिए और उनके ऊपर ध्यान रखिए, ताकि कभी भी आपके साथ ऐसा ना हो कि आपके घर की कोई फैमिली का लड़का हो या कोई नॉन का लड़की हो, उसे किडनैप कर लिया जाए और उसके साथ ये सब हो। तो उसके लिए आप अपना ध्यान रखें। बाकी थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।